हेलो लिसनर्स। स्वागत है आप सबका 9 to 5 गॉसिप्स के इस धमाकेदार दशहरा स्पेशल एपिसोड में। आज का दिन बड़ा खास है। एक तरफ हम सेलिब्रेट करते हैं दशहरा, जब हमारे प्रभु श्री राम जी ने लंका के राजा रावण को हराया था, और दूसरी तरफ क्योंकि आज 2 अक्टूबर है तो इसी दिन जन्मे थे हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ हाँ, वही महात्मा गांधी। सोचा क्यों ना एक एपिसोड बनाया जाए जहां दोनों को कॉर्पोरेट दुनिया से कंपेयर करते हैं। रावण के 10 सर, गांधी के 10 चेहरे, और हम एम्प्लॉयज के 10 डेली के टास्क। और फिर तीनों को कंपेयर करेंगे, एकदम रोस्टिंग स्टाइल में, फनी वे में और लॉजिक के साथ। सुनने वाले आप हो और आपको गोल्ड मिलना चाहिए ना कंटेंट में। तो सबसे पहले रावण, जिनके 10 सर एक शोपीस नहीं थे, हर एक एक गुण रिप्रेजेंट करता था। ज्ञान, शास्त्र और वेद का, युद्ध का स्किल्स, अल्टीमेट वॉरियर, कला एंड संगीत, वीणा बजाता था। एडमिनिस्ट्रेशन, लंका एकदम वेल मैनेज्ड सिटी थी उनकी। पावर एंड ईगो, सबसे बड़ा फ्लॉ था ये। डिजायर, जो चाहा बस चाहिए ही था। क्रोध, गुस्सा उसका सब कुछ खत्म कर देता था। और अहंकार, अपने को सबसे बड़ा समझता था। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लंका के 1000 रिलेटिव्स, बर्डन अलग। स्ट्रेटेजी, हर वक्त प्लान बनाता था पर ज्यादा चल नहीं पाता। अब आते हैं गांधी जी पे। उनके भी अलग 10 फेस थे जो लोग देखते थे और कंफ्यूज हो जाते थे। अहिंसा का फेस, वॉयलेंस मत करो चाहे सामने से कोई भी कुछ भी करे। फास्टिंग फेस, हंगर स्ट्राइक से प्रेशर बनाते थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन का वजह। कॉम्प्रोमाइज फेस, हमेशा एडजस्टमेंट करना। स्पीच मास्टर, बोलने में स्ट्रॉन्ग और एक्शन में स्लो। सिंप्लिसिटी शो ऑफ, धोती लाठी चरखा, एक सिंपल ब्रांडिंग। ब्रिटिश टॉक्स, अंदर ही अंदर बातचीत करना। मैनिपुलेशन फेस, अपने ही लोगों को कंफ्यूज करना। सत्याग्रह मार्केटिंग, हर चीज का एक स्लोगन। और कंफ्यूजन क्रिएटर भी तो, कभी इधर सपोर्ट कभी उधर, अपने ही लोग कंफ्यूज रहते थे। और अब बारी आती है हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की। रावण और गांधी, दोनों की क्वालिटीज हमारे अंदर ही घुस गई हैं। हर दिन के 10 टास्क, मॉर्निंग स्टैंड अप कॉल जो कभी खत्म ही नहीं होता, टिकट बैकलॉग क्लियर करना जो कभी क्लियर नहीं होता, एक्सेल और पीपीटी पॉलिश करना सिर्फ मैनेजर को दिखाने के लिए, एसडीएम के रैंडम मेल्स का रिप्लाई करना, क्लाइंट की अधूरी डिमांड्स पूरा करना, एचआर का प्लीज फिल टाइम शीट टॉर्चर, कंप्लायंस और मैंडेटरी ट्रेनिंग्स का पॉपअप, कलीग्स की बैक स्टैबिंग हैंडल करना, मैनेजर की अर्जेंट वीकेंड टास्क, और सबसे बड़ा, अपना रेजिग्नेशन लेटर ड्राफ्ट में सेव करके रखना। जैसे दशहरा में हर साल रावण को जला देते हैं, वैसे ही कॉर्पोरेट में हर क्वार्टर में किसी न किसी को परफॉर्मेंस रिव्यू में जला देते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि रावण का पुतला बना के पब्लिक में जलाते हैं और एम्प्लॉयज को टीम्स कॉल पे म्यूट करके। और गांधी जी के प्रिंसिपल्स, उफ, डोंट फाइट बैक, मतलब ऑफिस में बॉस की हर बात पे हाँ करो चाहे प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मतलब इंक्रीमेंट जीरो और सपने अनलिमिटेड। और उनका वो असली टैलेंट क्या था? अपने ही लोगों को उकसाना और फिर उनको फॉरवर्ड टू मैनेजर कर देना। रावण के 10 सर देख के लोग डरते थे, गांधी जी के 10 फेसेस देख के लोग कंफ्यूज होते हैं, और कॉर्पोरेट के 10 गेट कीपर्स देख के लोग रिजाइन कर देते हैं। कॉर्पोरेट में हर चीज का एक रावण और एक गांधी होता है। कैसे? मैनेजर, रावण जैसा, 10 सर, 10 प्रोजेक्ट्स एक साथ, और हर प्रोजेक्ट प्रायोरिटी 1, मतलब डाउन द प्रायोरिटी कुछ है ही नहीं, सभी P1 है।
अब जो प्रायोरिटी की डेफिनेशन होती है उसका कोई वजूद ही नहीं है, सारे सेम पे। कलीग गांधी जैसा, सामने पोलाइट, पीछे तुम्हारी चुगली, और क्लाइंट के सामने बोलता है एक्चुअली वो टास्क तो उसने लेट किया था। उफ, क्या ही कर सकते हैं ऐसे कलीग्स का। और हमारे एचआर, वो तो लंका की आर्मी है, बिना काम के सिर्फ ईमेल्स फायर करते रहते हैं। कंप्लीट योर कंप्लायंस, फिल योर टाइम शीट, अपडेट योर प्रोफाइल। और उनके वो ईमेल्स जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं होता है, बर्थडे विशेस, वर्क एनिवर्सरी, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, इन मेल से हमारा आउटलुक भर जाता है। एसडीएम, वो लोग जो गांधी की तरह फास्टिंग करते हैं, मतलब फूड फास्टिंग नहीं, वर्क फास्टिंग। वो खाना नहीं खाते थे, ये काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, दशहरा पे तो हम रावण को जलाते हैं, लेकिन असली रावण कॉर्पोरेट में हर जगह है। और गांधी, अरे वो तो हर ऑफिस के अंदर ही जिंदा है, एक ऐसे कलीग के फॉर्म में जो सामने से सत्यवादी और पीछे से कंप्लेंट बॉक्स। सोचो, एक तरफ रावण की लंका, एक तरफ गांधी की पॉलिटिक्स, और बीच में हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, जहाँ इंक्रीमेंट जीरो और वर्कलोड टॉप नॉच। दोनों से एक ही सीख मिलती है, चाहे रावण के 10 सर हो या गांधी के 10 फेसेस। कॉर्पोरेट दुनिया में तुम्हें अपने एक ही फेस को संभालना है, वो है टीम्स वाले डीपी फेस, क्योंकि वही सब देखते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखनी चाहिए, हर कहानी में नेगेटिव के साथ पॉजिटिव साइड भी होता है। रावण से हम सीखते हैं नॉलेज और मल्टीटास्किंग, चाहे उसने मिसयूज किया हो। गांधी से हम सीखते हैं कि एक आदमी की आवाज भी पूरे देश को हिला सकती है, चाहे डायरेक्शंस गलत हो या सही। और कॉर्पोरेट में हम सीखते हैं कि हर सिचुएशन में सरवाइव करना एक आर्ट है, पेशेंस भी चाहिए और थोड़ा अग्रेशन भी। तो इस दशहरा पे बस एक मैसेज, अपने अंदर के रावण की एंगर को जलाओ, अपने अंदर की गांधी की मैनिपुलेशन को हटाओ, और अपने अंदर की एम्प्लॉय की पॉजिटिव स्किल्स को ग्रो करो। क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने ही कैरियर बनानी है, ना कोई लंका ना पार्टीशन, बस अपना ग्रोथ। तो ये था हमारा दशहरा स्पेशल एपिसोड, रावण, गांधी और कॉर्पोरेट की अल्टीमेट रोस्टिंग विद थोड़ा सा मोटिवेशन। तो कमेंट में बताइएगा आपके ऑफिस का रावण कौन है और गांधी कौन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग 9 to 5 गॉसिप्स। हैप्पी दशहरा।